प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 19 सितंबर शनिवार। पहला पाठ कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 35 से 37 एवं 42 से 49 तक। अब कोई यह प्रश्न पूछ सकता है, मृत कैसे जी उठते हैं? वह कौन सा शरीर लेकर आते हैं? अरे मूर्ख, तू जो बोता है वह जब तक नहीं मरता तब तक उसमें जीवन नहीं आ जाता। तू जो बोता है वह बाद में उगने वाला पौधा नहीं, बल्कि निरा दान है, चाहे वह गेहूं का हो या दूसरे प्रकार का। मृतकों का पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है। जो बोता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृतिक शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृतिक शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम एक जीवंत प्राणी बन गया। अंतिम आदम तो एक जीवनदायी आत्मा है। जो पहला है वह आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृतिक है। इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। पहला मनुष्य मिट्टी का बना है और पृथ्वी का है, दूसरा स्वर्ग का है। मिट्टी का मनुष्य जैसा था वैसे ही मिट्टी के बने मनुष्य हैं, और स्वर्ग का मनुष्य जैसा है वैसे ही सभी स्वर्गीय होंगे। जिस तरह हमने मिट्टी का बने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण कर लेंगे। या प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8, वाक्य 4 से 15 तक। एक विशाल जन समूह एकत्र हो रहा था और नगर नगर से लोग यीशु के पास आ रहे थे। उस समय वह ये दृष्टांत सुनाने लगे। कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे। वे पैरों से रौंदे गए और आकाश के पक्षियों ने उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे उगकर नमी के अभाव में झुलस गए। कुछ बीज कांटों में गिरे। साथ साथ बढ़ने वाले कांटों ने उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। वे उगकर 100 गुना फल लाए। इतना कहने के बाद वह पुकार कर बोले, जिसके सुनने के कान हों वह सुन ले। शिष्यों ने उनसे इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। उन्होंने उनसे कहा, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान मिला है।
दूसरों को केवल दृष्टांत मिले जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखें और सुनते हुए भी नहीं समझें। दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर लें, इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। चट्टान पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु जिनमें जड़ नहीं है। वे कुछ ही काल तक विश्वास करते हैं और संकट के समय विचलित हो जाते हैं। कांटों में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु आगे चलकर वे चिंता, धन संपत्ति और जीवन के भोग विलास से दब जाते हैं और परिपक्वता तक नहीं पहुंचते। अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 15 से लिया गया था। कल मैंने आपसे कहा, अध्याय 15 में संत पौलुस विस्तृत रूप से पुनरुत्थान के बारे में हमें शिक्षा देते हैं। जब शिष्य चारों ओर घूम घूम कर प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में और मृतकों के पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा देते थे, तो लोगों के मनों में बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। एक सवाल यह था कि आखिर पुनरुत्थान के बाद मनुष्य का क्या रूप होगा, क्या रंग होगा, कैसा उसका अस्तित्व होगा, कैसा वो दिखता। तो संत पौलुस उनको समझाते हुए कहते हैं, और हमें भी समझा रहे हैं आज, दो बातें उठाकर। पहली बात पौलुस कहते हैं, एक अनाज का उदाहरण ले लो। उदाहरण के लिए गेहूं, उसको मिट्टी में बोया जाता है। बोते समय उसका रंग देखो, उसका आकार देखो, लेकिन उसमें से जो नया पौधा निकलता है उसका रूप देखो, रंग देखो, आकार देखो, कितना फर्क है। लेकिन उसी में से, उसी तरह संत पौलुस कहते हैं, हम ये शरीर मिट्टी में गिर जाता है, लेकिन उसमें से मृत्यु के बाद एक नया जीवन आता है, उसका रूप रंग अलग होता है। वो कैसा होता है पौलुस नहीं कहते, प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 22 वाक्य 30 में, प्रभु कहते हैं वह स्वर्गदूतों जैसा होता है। स्वर्ग में हम स्वर्गदूतों जैसे होते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं। दूसरी बात जो संत पौलुस उठाते हैं वो बात यह है कि पौलुस कहते हैं कि हमारे अंदर दो व्यक्तित्व हैं। एक है शारीरिक व्यक्तित्व जिसको पौलुस कहते हैं प्राकृत, और दूसरा है आध्यात्मिक व्यक्तित्व। ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को सबको जानना जरूरी है। हम ना केवल शारीरिक अस्तित्व है, बल्कि हमारा एक आध्यात्मिक अस्तित्व भी है। हम ना केवल शारीरिक व्यक्ति हैं, बल्कि हमारा एक आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी है। यहां पर इंसान कमजोर पड़ जाता है, समझता नहीं है। हम लोग शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से अपने आप को पुष्ट रखने का प्रयास करते हैं, भोजन करते हैं, व्यायाम करते हैं, दवा लेते हैं, अपने शारीरिक व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए। लेकिन हमें अपने आध्यात्मिक व्यक्तित्व के बारे में भी जानना जरूरी है। जिस तरह अगर हम भोजन ना करें कुछ दिन, तो हमारा शरीर कैसे कमजोर पड़ जाता है, हमारा शारीरिक व्यक्तित्व बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। उसी तरह जब हम आध्यात्मिक रूप से भोजन ना करें, तो हमारा आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी कमजोर पड़ जाएगा। आप जानते हैं बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से बहुत पुष्ट हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल कंगाल है, दरिद्र है। आध्यात्मिक व्यक्तित्व में हमें देखने को मिलेगा उनका गुण, करुणामय, दयामय, दयालु, शांत, प्रशांत, मिलनसार, उदार। ये सब दैविक और आध्यात्मिक गुण हैं। प्रेमी। शारीरिक व्यक्तित्व हम जानते हैं, लंबा, नाटा, मोटा, पतला, गोरा, काला इत्यादि। तो हमारे दो व्यक्तित्व हैं, एक है शारीरिक व्यक्तित्व, एक है आध्यात्मिक व्यक्तित्व। पौलुस कहते हैं हमारी मृत्यु के बाद हमारा शरीर जो मिट्टी से आया था मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा जो स्वर्ग से आया स्वर्ग चला जाता है।
संत पौलुस इस प्रकार हमें पुनरुत्थान के बारे में समझाते हैं। आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाया, करीब करीब पहले पाठ से मिलता जुलता, बीज बोने वाले का दृष्टांत। आपने बार बार सुना है, बीज बोने वाला बीज बोने निकलता है, बोते बोते कुछ बीज किनारे, सड़क के किनारे गिर जाते हैं, लोग वहां से चलते हैं, चिड़िए चुग लेते हैं, पनप नहीं पाते। कुछ बीज ऐसी जमीन पर गिर जाते हैं जहां पर पत्थर है, ज्यादा मिट्टी नहीं है, उगते जरूर हैं लेकिन बड़े नहीं होते, आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि नीचे पत्थर है। कुछ बीज ऐसी जगह पर गिर जाते हैं जहां पे कांटीले झाड़ हैं, बीज उगते जरूर हैं लेकिन झाड़ उसको दबोच लेते हैं। लेकिन कुछ बीज अच्छी जमीन पर गिरते हैं और उससे अच्छी फसल मिलती है। इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु कई बातें हमें समझाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि प्रभु उदार हैं, सर्वत्र बोते हैं, सबको देते हैं, सबको सुनाते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि बीज ईश्वर का वचन है, सबको सुनाते हैं, सर्वत्र डालते हैं, पनपे, जीवन आए, उसमें से फसल आए तो अच्छी बात है, ईश्वर की उदारता। दूसरी बात, बीज अच्छा है लेकिन उसकी फसल जमीन पर निर्भर है। बीज अच्छा है लेकिन उसकी फसल जमीन पर निर्भर है। जितना जमीन तैयार है उसके अनुसार उससे फसल उत्पन्न होती है। अच्छी जमीन है, अच्छी फसल, जमीन ठीक नहीं है तो फसल ठीक नहीं है। आगे प्रभु यीशु ने कहा, जिसके कान हो वे सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। क्या मतलब इसका? यानी जो वचन को ग्रहण करने को तैयार हैं तो ग्रहण करें। प्रभु इस दृष्टांत को समझाते हैं आगे। अंत में प्रभु यीशु ने एक बात कही, अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। और एक बात सुन लीजिए, अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन को सुनकर सुरक्षित रखते हैं और अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। 4 बातें बताई गई हैं अच्छी जमीन के गुण। सबसे पहले, अच्छे हृदय में, अच्छे हृदय से वचन सुनते हैं, अच्छे हृदय से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध हृदय से, खुले हृदय से, उदार हृदय से वचन सुनते हैं। सुनने वाले बहुत कोई हैं लेकिन सभी अच्छे हृदय से नहीं सुनते हैं, शुद्ध हृदय से नहीं सुनते हैं, उदार हृदय से नहीं सुनते हैं। तो प्रभु के वचन का सामर्थ्य और उसकी फसल हमें देखने को अपने जीवन में सबसे पहली आवश्यकता है, हमारा हृदय अच्छा हो, सरल हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, सीधा हो, अच्छे हृदय। दूसरा है निष्कपट हृदय। निष्कपट हृदय, हम सभी सुनते हैं लेकिन लोग अपने अनुसार सुनते हैं। मुझे जो आवश्यक है वो सुनता हूं, मेरी सोच के अनुसार सुनता हूं। सब कोई ऐसे करते हैं, मेरे स्वार्थ के अनुसार सुनता हूं। दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के अनुसार सुनते हैं। जो बातें उनको पसंद आए उन बातों को सुनते हैं। प्रभु कहते हैं ऐसे लोगों के जीवन में वचन की फसल देखने को नहीं मिलेगी। निष्कपट हृदय से प्रभु जैसे बोलते हैं वैसे स्वीकार करने को तैयार हैं। प्रभु ने जो संदेश दिया उसको पूरी तरह से ग्रहण करने को तैयार हैं। पेतरुस को देखिए, पेतरुस ने क्या कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में, जब प्रभु यीशु अपने शरीर के बारे में बता रहे थे, अपने बलिदान के बारे में बताए थे, अपने शरीर और रक्त के बारे में बता रहे थे, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। तो प्रभु ने मुड़कर अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? वाक्य 68 और 69 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? प्रभु हम जाएं तो कहां जाएं? आपके ही वचनों में अनंत जीवन का संदेश है।
हम जाएं तो कहां जाएं, आपके ही जीवन में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के वचनों को एज इट इज, जैसे वो है वैसे ग्रहण करना, अपने स्वार्थ के अनुसार ग्रहण करने वाले नहीं, निष्कपट हृदय से। आगे लिखा हुआ है, वचन को सुनकर उसको सुरक्षित रखते हैं। वचन को सुनकर उसको सुरक्षित रखें, संचित रखते हैं। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 119 वाक्य 11 में, मैंने तेरे वचनों को, तेरी शिक्षा को अपने हृदय में संचित रखा, जिसे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। माता मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं लूकस अध्याय 2 वाक्य 19 में, माता मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा, उसको कीमती समझा। हम किस चीज को सुरक्षित रखते हैं? जिसको हम कीमती समझते हैं, मूल्यवान समझते हैं। जो मूल्यवान होते हैं उसको हम छिपा के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। जो प्रभु के वचनों को मूल्यवान समझते हैं, उसको अपने हृदय में संचित रखते हैं, उनके जीवन में प्रभु के वचन की फसल देखने को मिलेगी। चौथी बात, प्रभु कहते हैं अपने धीरज के कारण फल लाते हैं। क्या मतलब इसका? छोटा सा उदाहरण लीजिए, किसान का उदाहरण लीजिए। किसान गेहूं बोता है, कितने बोरे गेहूं बो देता है मिट्टी में, लेकिन धैर्य बनाए रखता है। धैर्य को बनाए रखता है कि वे गेहूं बेकार नहीं जाएंगे, उसमें से जीवन आएगा, फसल आएगी। उसी तरह प्रभु के वचनों को सुनने के बाद संचित रखना और ये विश्वास करना, ये वचन फल लाएंगे, ये वचन सच्चे हैं, बदलेंगे नहीं। मैंने प्रभु के वचनों को सुना है, वे वचन मेरे जीवन में कार्यान्वित होंगे। इस्यास अध्याय 55 वाक्य 11, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटते, वो पूरा होगा। एक पक्का विश्वास करना, एक दृढ़ विश्वास करना। इस्यास अध्याय 45 वाक्य 23, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। एक दृढ़ भरोसा रखना है, प्रभु ने जो कहा होगा। इब्राहिम ने विश्वास किया, प्रभु ने जो वचन दिया वो वचन पूरा होगा। यह है धैर्य। जिसके अंदर एक ऐसा धैर्य है, उसी के जीवन में वचन की फसल देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, सच्चे हृदय में, अच्छे हृदय में। दूसरी बात, निष्कपट हृदय में ग्रहण करता है और सुरक्षित रखता है और विश्वास और धैर्य को बनाए रखता है। इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में होगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रभु के वचन की अच्छी फसल देखने को मिलती है। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, आज तूने हमारे सामने 2 गंभीर बातें रखी हैं। सबसे पहले हमें पुनरुत्थान पर अपना विश्वास दृढ़ करने की कृपा दे। हमारे भावी जीवन के बारे में, अनंत जीवन के बारे में सोचने, उस पर विश्वास करने की कृपा दे। साथ ही साथ प्रभु, तेरे पवित्र वचनों को निष्कपट हृदय से, सच्चे हृदय से सुनने और पढ़ने की कृपा दीजिए। उसको संचित रखने की कृपा दीजिए, सुरक्षित रखने की कृपा दीजिए, उसे कीमती समझने की कृपा दीजिए और उस पर दृढ़ भरोसा और विश्वास करते हुए उससे अच्छी फसल अपने जीवन में लाने की कृपा दीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आज विशेष अनुग्रह प्रदान कर। तेरे वचनों को सुनने, पढ़ने, उस पर विश्वास करने, उसको गंभीरता पूर्वक लेने, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखने की कृपा दीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।